दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और इन सभी गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज को उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली तो नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृत का फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य ही मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल को प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य ही बताइए कि मन में बीज को कैसे बोएं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से सींचो और नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृत का फल प्राप्त होगा। इसे खाकर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृत का फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान ने की आंखें खुल गई और वह समझ गया, अमृत का फल सब विचारों के द्वारा प्राप्त ही किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। बच्चों का एक झुंड तभी आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा, भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उससे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी ही भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस प्रकार बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर पे भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के एक शिष्य ने गड्ढे को देखकर जिज्ञासा से प्रकट किया, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य ही मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रवण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस प्रकार किसान जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, ना तुम्हारा हल देखता हूँ, ना तुम्हारा बैल, ना खेती स्थल पर आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भारत के दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म के संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने का प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरे बैल ही है जो बाधा देखकर भी पीछे मुंह मोड़ता नहीं है। देखकर वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। और एक बार बुद्ध से मलुक पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी बात का एक जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष बुझा बाण घुस जाए तो क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे हुए बाण को निकालना ठीक रहेगा, या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक पुत्र ने बोला कि पहले तो धसे हुए बाण को निकालना चाहिए, अन्यथा पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा,
बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब तुम यह बताओ, पहले इस जीवन के दुखों का निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए। मनु के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत ही अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उनके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, और ईश्वर है या नहीं है। उसे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वह का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ है। अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन संसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो, तो अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों ही बदल गए। कथा का सार यह है, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे और भक्तों की भीड़ से विरोधी है, क्योंकि उनके प्रवचनों के जीवन में सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणों में गजब का ही जादू था। उसके शब्द की श्रोता के दिल में उतर ही जाता था। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचनों को सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचारण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। तो बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने के युवक को बांस की एक टोकरी देते हैं और उसने में पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने को पानी भरने का असफल रहा और कार्य नियंत्रण जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, इतने दिनों से लगातार जल में टोकरी में डालने से नजर आया युवक। युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने जैसे बड़े थे वैसे नहीं रह गए, बहुत ही छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों में धुल धुल कर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जब निरंतर सत्संग करते हैं तो उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग दुर्जन से भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करने और सद विचारों को आलोक प्रसारित कर लेती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लो, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी से कुआं खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई करना शुरू कर दी, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगे। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के कुएं 10-15 कुएं खोद डाले पर पानी नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुआं खोद डाला पर पानी मुझे नहीं मिला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम्हारा अगर सारा परिश्रम लगा देते तो शायद आपको पानी मिल जाता। सब गड्ढे को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ और पानी निकल ही आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर एक ही परिणाम स्वरूप कुआं खोदने को कहा और पानी आखिर निकल ही आया। सबने बुद्ध की जय जय करने लगे और धन्ना सेठ के पास से 7 पुष्ट
पालन के लिए जितना भी धन था, उसका व्यापार चारों ओर फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन आसान था। कभी धन की सुरक्षा की, कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव, चिंता तनाव के कारण उसका अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र उसकी गिरती हुई दशा को देखी, उसने बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या को बताई। उसने सतावना देखी हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध ने कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। जैसे ही वह ध्यान में करने बैठते थे, वह वहाँ उसके मन में कई तरह के उमड़ने लगे विचार। तब सेठ बुद्ध के पास वन के कालीन भ्रमण में कर रहा था। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कहने लगा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा होकर कांटे को निकाल डालो, तभी ही दर्द को आपको मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन को खड़ा कर कांटा को निकाला और उसे चैन मिल गया। तब उसे बुद्ध ने समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड और द्वेष कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक तुम अपने मन को संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के इन शब्दों को दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों को मुक्ति के लिए संकल्प बुद्धि अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले। युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरे गांव में अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब सारा पैसा है और इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव में चलकर वहां शिक्षा का प्रसार जरूर कराइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म विरूपी ग्रामीण बुद्ध का सत्कार किया, रोज उनकी प्रवचन सुनने लगे और आने भी लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते हुए ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल की बच्चे को बारे के लिए पूछने के लिए कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा स्टार्ट कर देनी थी। उसे क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है आदि बातें शुरू से ही सिखाओ, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख पाएगा। बुद्ध की यह बात सही ग्रामीण के समझ में आया। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीकी के कारण खूब सारा पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव में शिक्षित हो गया। गांव हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान की राह सुझाता है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के ब्रिज संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी के राज्य के नृत्यगाना थे। इनका नाम आम्रपाली या आम्रपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार जो देख लेता उस पर मुग्ध हो जाता था। अजात शत्रु उसके प्रेमियों में था। वह उस समय उपलब्ध साहित्य में अजात शत्रु के पिता बिंबिसार के भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजन पदों के महत्वपूर्ण जनपद माना था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरी करने के लिए बाय बाय, टेक केयर। पब्लिक स्टडी IQ चैनल पे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करके ही जाएं।